हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी के मेन सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। इसके तहत हम जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल और जो लास्ट में पेपर वन जो होता है ऐसे का, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पेपर वन में सिलेबस देख लेते हैं पहले क्या क्या सिलेबस होता है इसके अंतर्गत। इसमें आता है इंडियन हेरिटेज और कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हिस्ट्री एंड द जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, सोसाइटी भी इसके अंतर्गत आती है। तो मेनली इसके अंतर्गत तीन पोर्शन आते हैं। क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत? तीन पोर्शन आते हैं। क्या क्या आता है? पहला है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट है हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी प्लस सोसाइटी। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें कवर की जाती है ना। अब इसका इसी के अंदर डिटेल सिलेबस भी बताया गया है। तो डिटेल सिलेबस के अंदर क्या क्या है? इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम, है ना, पुराने काल से तो वर्तमान काल तक के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में। दूसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, है ना, 18th सेंचुरी मतलब 1750 से अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज, है ना। ये मतलब आधुनिक भारत, पूरा पूरा आधुनिक भारत इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता संघर्ष, इट्स वेरियस स्टेज, है ना, इट्स वेरियस स्टेज एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, है ना। बहुत सारे जो चरण थे, जैसे उदारवादी, है ना, उदारवादी, उग्रवादी, है ना, क्रांतिकारी, गांधीवादी, समाजवादी, ये जो भी इसमें स्टेजेस थी उसके अंतर्गत हम इसको पूरा जानेंगे। फिर आएगा हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जो स्वतंत्रता के बाद भारत का जो कंसोलिडेशन हुआ था, है ना, वो, और भारत के जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना, स्टेट्स वगैरह, जो फजल अली आयोग के थ्रू 1957 1956 में बहुत सारी स्टेज, वो स्टेट्स क्रिएट हुई थी, उसके बारे में, और आगे क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में पूरा, जैसे आपातकाल वगैरह के बारे में इसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल विल इंक्लूड, history of the world will include events from 18th century such as the industrial revolution, world wars, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड, रिटर्न ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communalism, capitalism, socialism और their form and effect on the society, है ना। मतलब इसमें पूरा आ जाएगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें आ जाएगी। इन चीज़ों के मैं पूरे वैसे वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसको अब हम डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, मेंस के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने पूरे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को हम मेंस के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय समाज और भारत की विविधता, है ना, भारत की विविधता के बारे में जानेंगे, है ना, भारत की विविधता। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना,
महिला और महिला के जो संगठन होते हैं, महिलाओं के संगठन, उनके बारे में। पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएट इश्यू, है ना, जनसंख्या का मुद्दे देखेंगे। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यू, है ना, गरीबी और विकास के जो मुद्दे हैं वो देखेंगे। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, है ना, क्या समस्या है और उनके क्या समाधान हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, भारतीय समाज में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सोशल इंपावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, मतलब सामाजिक सशक्तिकरण, कम्युनलिज्म, रीजनल क्षेत्रवाद और सेकुलरिज्म, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, यहाँ से जियोग्राफी स्टार्ट होती है। जब मैंने जियोग्राफी लेक्चर लिए थे तो उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया था। इसमें हम डिफरेंट अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे। वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी को कैसे कवर करना है वो पूरा इसमें बताएंगे। और अगले जब भी जैसे अगस्त सितंबर में जब भी अपना मेंस रहेगा तब तक हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। जीएस, चारों जीए, पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर लेंगे, ये कहना है। यूपीएससी का जो मेंस सिलेबस है वो पूरा कवर कर लेंगे, है ना। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इसमें रहेगी, है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड देयर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, मतलब ये इसमें ये इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं हम ह्यूमन जियोग्राफी। ये ह्यूमन जियोग्राफी का पूरा पार्ट रहेगा, ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट रहेगा। लास्ट रहेगा पेपर जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के अंतर्गत क्या रहेगा लास्ट में, इंपोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एस अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, इनके बारे में रहेगा। Geophysical features and their location change in critical geographical features including water bodies and ice caps and flora and fauna and the effect of such changes, है ना। मतलब इसमें भूकंप, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी और इनसे संबंधित गतिविधियों के बारे में पूछा जाएगा। तो मेजर पोर्शन कौन सा हो गया पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में हो गया आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री पूरे इंडिया की, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जियोग्राफी पूरी आएगी, है ना, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी इसी के अंतर्गत आएगी, और सोसाइटी। ठीक है, तो ये तीन मेन टॉपिक अपने को इसके अंतर्गत रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री जितनी भी होती है, और जियोग्राफी भी पूरी, और सोसाइटी। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। अगले वाले वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, मीन्स हम पूरा आर्ट एंड कल्चर को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये रूपरेखा थी। अगले वाले वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये पूरे जो पूरा यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है, ये जो 2024 का मेंस होने वाला है उसके पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।